झाबुआ जिले की काकनवानी थाना पुलिस ने एक अंधी कत्ल का खुलासा किया है, जहां मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद थाने में जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों के कहने पर पत्नी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें हत्या का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक रसू डामोर की पत्नी गुड्डी का प्रेम प्रसंग पारसिंह डामोर के साथ चल रहा था। 16 नवंबर को मृतक की पत्नी गुड्डी ने काकनवानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका पति मृतक रसू डामोर 13 नवंबर से लापता है। परिजनों को रसू की हत्या की आशंका होने पर उन्होंने गुड्डी पर दबाव बनाया, जिसके बाद गुड्डी ने अपनी प्रेमी पारसिंह के साथ रसू की हत्या करना कबूला। परिजन जानकारी मिलने के बाद गुड्डी को लेकर काकनवानी थाने पहुंचे, जहां थाने में पारसिंह को भी बुलवाया गया। दोनों ने रसू की हत्या करना कबूल किया और बताया कि रसू को उन्होंने पारसिंह के घर के पीछे खेत में दफनाया है। पुलिस ने 23 नवंबर को मृतक रसू का शव निकालकर शव की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के लिए रतलाम भिजवाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पिताजी 13 नवंबर शाम से लापता थे, तो फिर हमने हर जगह ढूंढने के बाद 2 दिन बाद थाने में कंप्लेन की। उसके बाद मेरी मम्मी है और वो पारसिंह, उनसे पूछताछ करने पे डेड बॉडी मिली वो पारसिंह के घर के पीछे खेत में 23 नवंबर। 11 दिन बाद शव मिला है। डुंगरीपाड़ा से शव को लेके पीएम के लिए थानला आए थे पहले शाम को 4 बजे। अभी ले जा रहे हैं रतलाम पीएम के लिए। 13 नवंबर को ये शाम को रसू डामोर की लापता है, तो हमने इधर उधर ढूंढा, 2 दिन तक नहीं मिला। थाने में आए काकनवानी, वहाँ पे रिपोर्ट करवाई। वहाँ इसके बाद वापस घर चले गए। फिर 10-11 दिन हो गए, हम इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला। गुड्डी को पूछा हमने, गुड्डी तेरे पास सोया हुआ तो वो कहाँ गया है? तो बताया गुड्डी ने पारसिंह को पूछो। हमने पारसिंह को नहीं पूछा, हम थाने पे गुड्डी को लाए। गुड्डी को थाने में लाए तो थाने में अंदर घुसे, गुड्डी को घुसेड़ दिया गुड्डी ने। और फिर पारसिंह ने दोनों मिल के बताया पुलिस वालों को कि पुलिस यहाँ पे हमारी लाश गाड़ी रखी हुई है। पुलिस वाले जाके निकाला तो हमको मालूम पड़ा कि रसू इनके पारसिंह के घर के पीछे गाड़ के रख दिया था। और निकाल के लाए हम, वहाँ से पुलिस निकाल के लाई थानला पोस्टमार्टम पे लाए। तो यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, कल 5 बजे से ला के रखे हमने। तो अभी डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर रतलाम का बोल रहा है। दिनांक 16/11/2024 को गुड्डी बाई डुंगरीपाड़ा की रहने वाली, जो उन्होंने थाना काकनवानी पर आकर सूचना दी कि उनके पति रसू डामोर दिनांक 13/11/2024 से मिल नहीं रहे। इस पर थाना काकनवानी में गुमशुदगी कायम की गई और पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी रसू डामोर को ढूंढने का। इसके पश्चात कल दिनांक 23/11/2024 को रसू डामोर, उनकी पत्नी गुड्डी बाई ने आकर बताया कि उनका जो पति है रसू डामोर दिनांक 13/11/2024 को पारसिंह के साथ जाते हुए रात्रि में दिखा था। डर के मारे उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। पुलिस द्वारा फिर आरोपी, जिस पे आरोप लगाया था पारसिंह, उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने बयान में ये कबूला कि उसने और गुड्डी बाई ने मिलकर रसू डामोर की हत्या की है। इनके बीच, दोनों के बीच में कुछ प्रसंग था जिसकी जानकारी रसू डामोर को हो गई थी। उस रात्रि दोनों ने मिलकर रसू डामोर की फाल का यूज़ करके उसके गला घोंटकर हत्या कर दी। तत्पश्चात रसू डामोर की लाश को पारसिंह के घर के नज़दीक जो खेत है उसकी मेड़ पर उसे गाड़ दिया था। उक्त सूचना के आधार पर डुंगरीपाड़ा पहुंचकर पुलिस ने उक्त स्थान का उत्खनन कराया और रसू डामोर की लाश प्राप्त की, जिसका विधिवत पीएम कराया गया और तत्पश्चात दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया, जिसमें थाना काकनवानी पर 297/2024 धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।